ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिताणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो आज श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 11वां अध्याय का 10वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। हरे कृष्णा। एक मिनट। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, ये स्पेशल श्लोक है एक तरह से, क्योंकि इसमें ऋचा भी है और श्लोक भी है। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्यामखिलतापदोषोषणम्
जीवेम ते सुंदरः शोभितम् अपश्यमाना वदनम मनोहरम। मेरा थोड़ा गला खराब है। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। जीवेम ते सुंदरः सशोभित अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। जीवेम ते सुंदरः सशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। जीवेम ते सुंदरः सशोभित अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति ज्योतिरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। हरे कृष्णा। कोई दोहराना चाहेगा? जी। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिलतापशोषणम्। जीवेम ते सुन्दरः सशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति च उदरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वान् अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। और कोई दोहराना चाहेगा? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तो भगवान देखिए, वास्तविक प्रसन्नता तो ये है, जीवन में वास्तविक अगर कुछ प्राप्ति करना है तो ये है समसिद्धि हरितोषणम। जब हम अपने गुरु और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो ये जीवन का चरम प्राप्त अनुभूति है। इससे बढ़कर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी लेने लायक नहीं। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। द्वारकावासी भगवान के स्वागत पर भगवान को कह रहे हैं, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। जैसे कि हम देखते हैं, महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद भीष्मदेव ने देह त्याग किया। भीष्मदेव ने सुशासन करने के लिए
युधिष्ठिर महाराज को पूरा आदेश दिया और पूरा क्या बोलते हैं उपदेश दिया। उसके बाद भगवान जब तैयारी कर रहे द्वारका जाने के लिए, तब हस्तिनापुर में क्या क्या घटित हुआ ये हम पहले देख चुके हैं। हस्तिनापुर में कैसे भगवान की विदा हो रही थी, लेकिन फिर भी हस्तिनापुर वासी भी भगवान को छोड़ना नहीं चाह रहे। जैसे ब्रज में जब भगवान 11 साल के बाद जब वृंदावन से मथुरा गए थे, तब सारे ब्रजवासी, सारे गोपीजन सब बेहोश हो गए थे और इनका अनुमोदन द्वारकावासी के मुंह से भी निकला रहा है और इसका अनुभव हस्तिनापुर वासियों ने भी किया। तो भगवान का आकर्षण इतना तीव्र होता है, भगवान का दर्शन इतना तीव्र होता है कि कभी कभी जो भक्ति में निपुण है, ऐसे भक्तों के साथ भगवान अर्च विग्रह से अपने हृदय की बात का जवाब भी देते हैं। गुरु तक जवाब देते हैं, भगवान तक जवाब देते हैं, लेकिन इसके लिए परिपक्वता चाहिए। हम साहजिया बनकर एकेडमिक शो नहीं कर सकते हैं कि हाँ भगवान ने मुझे ऐसा कहा या गुरु ने मुझे ऐसा सुनाया स्वप्न में। ये सब ठीक है, हमारी परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण है और परिपक्वता के लिए हमें लक्ष्य चाहिए। कई जन्मों की तपस्या करने के बाद भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्य प्राप्त करना भगवान का कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन इस कलयुग में भगवान की अनुकंपा के द्वारा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा के द्वारा, हम मेरे जैसे बूढ़ जंतु वास्तविक बनाफाइड गुरु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज के द्वारा और वरिष्ठ भक्तों का संग से ये चीज जो प्राप्त हुई है, ये जो अनुभव हो रहा है, इसका वर्णन हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे गुरु की महिमा, जैसे बलराम जी कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा अनादिकाल से कर रहा हूं, लेकिन 2% में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पा रहा। ये बलराम जी की दशा है। एक वास्तविक शिष्य भी गुरु की प्रशंसा ऐसे करता है। वास्तव में तो होता ये है कि ये सभी उपदेश जो हमारे हाथ में आज भागवत है, हम भागवत का श्लोक पढ़ रहे हैं, इसके पीछे प्रभुपाद जी की कितनी कड़ी मेहनत है, गुरु महाराज की कितनी हमारे ऊपर करुणा है कि हमें इसके लिए एम्पावर कर रहे हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए, जीवन में डालने के लिए, क्वालिफाई बनाने के लिए। हमारे अंदर तो कुछ लायकात नहीं। ये जो भी प्राप्त हो रहा है, ये भागवत से, प्रभुपाद जी से, उनके गुरुवर्य शिष्यों से और वरिष्ठ भक्तों से प्राप्त हो रहा है। तो ये दशा जो भगवान का दर्शन का पाकर फिर उनको खो देना, ये कितना दर्दनाक होता है, ये गोपी गीत में भी हम महसूस कर सकते हैं। गोपी गीत में भगवान सभी गोपियों के साथ रहते थे, रास लीला रचाया, लेकिन छोटा सा अहंकार आ गया हर गोपी को कि भगवान मेरे साथ है आज। ऐसे सभी भगवान ने अपने आप को विस्तार किया था और सभी को अहंकार हो गया कि आज भगवान मेरे साथ, और ये अहंकार भगवान ने स्वीकारा नहीं और भगवान अदृश्य हो गए। और तब सभी गोपियों का क्या हाल था, वो बावरी हो गई थी, वो पागल सी हो गई थी। उनके अंदर कोई किसी तरह का भौतिक बुद्धि उन्मत्ता
भौतिकता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि एक तरह का देखे तो पागलपन सा दिखाई दे रहा है। गोपियां मधुमक्खी को पूछ रही है, गोपियां पेड़ पौधे को पूछ रही है कि मेरा कान्हा कहाँ है। तो भगवान का विरह सच्चे भक्त को होता है, जो भगवान की वास्तविक सेवा करता है। जैसे कि षड गोस्वामी में रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जो थे, वो मानसिक सेवा करते थे। वो मानसिक सेवा में भगवान की इतनी तीव्रता का भी अनुभव करते थे। दूसरे हैं बंशीदास बाबा जी महाराज। बंशीदास बाबा जी महाराज भी एक तरह के क्या बोलते हैं कि बाबा जी थे, अवधूत थे। अवधूत के लिए कोई मापदंड नहीं होता। अवधूत की दशा बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं करती। अवधूत की उनका हृदय भगवान के साथ सदैव जुड़ा रहता है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भौतिक जगत में दिखते हुए बाह्य कार्यकलापों को देखना या देखा अनदेखा करना सीखना चाहिए। हमारे हर सोच, हर कार्यकलाप में हमें ये सोच रहनी चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूं, किसी को पता नहीं है लेकिन मेरे मन में ये सोच आई है। तो ये सोच क्या गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है? ये क्या मॉरल है या एक दिखावा है? अभी अभी महाराज का क्लास चल रहा था और एक प्रभु जी ने सुंदर प्रश्न किया और प्रश्न के जवाब में महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। या वृंदावन भागवत क्लास में उन्होंने कहा कि हम भक्ति में जाते हैं, लेकिन भक्ति में जाने के बाद हमारे मन में आनंद करने की चेष्टा जो बनी रहती है, ये कहाँ से आती है? कभी कभी इसके लिए हम अयोग्य काम भी करते हैं, कभी कभी हम इसके लिए शॉर्टकट भी लेते हैं, कभी कभी हम इसके लिए पाप भी करते हैं। तो ये दशा क्या ऐसे कहाँ से आती है? तो क्या ये मन में ऐसा विचार आता है ये पाप है? तो महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया, एनालिसिस करके उसको समझाया कि वास्तविक हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो भी कार्य कर रहा है, ये आत्मा की उपस्थिति से कर रहा है। आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो डेड बॉडी कोई कार्य नहीं कर सकती। और आत्मा जो है भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते आनंदमय अभ्यासात, ये उनका लक्षण है आत्मा का। ये वो आनंद की खोज में है। अभी आत्मा तो आनंद की खोज की इच्छा प्रकट कर ली, तो हमारी इच्छा जो प्रकट होती है वो आत्मा से होती है। लेकिन इसका सुझाव हमारी मन और बुद्धि देने के लिए कोशिश करता है। जो मन और बुद्धि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर। इसलिए मन और बुद्धि इसके लिए कभी कभी शॉर्टकट देता है या तो कभी कभी गलत रास्ता दिखाता है। क्योंकि मन और बुद्धि जब तक कृष्ण से नहीं जुड़ी है तब तक तो वो स्पेकुलेट ही करेगी, वो मनोधर्म कहलाएगा। तो वास्तविकता तो ये है कि मन और बुद्धि को भगवान से कैसे जोड़ना है। मन मना भव मद भक्तो, गीता में भी भगवान कहते हैं। क्योंकि आत्मा ने तो एक प्रकट किया कि मुझे आनंद की खोज है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जीव ये खोज में रहता है। और यहाँ पे द्वारकावासी भी एक ये अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान की दर्शन सानिध्य प्राप्त हो। पर ये खोज के अंदर अगर हम मनोधर्म से चलते हैं तो एक तरह का
क्या क्या होता है मालूम है? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा, वो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जो गुणातीत है, जो 3 गुणों से पर है, जो अपौरुषेय है, वो भगवान श्री कृष्ण अपौरुषेय है। भगवान श्री कृष्ण गुणातीत है, 3 गुणों से परे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव जो है, क्योंकि वो भगवान के आदेशों का पालन करते हुए शास्त्रों का निचोड़ हमें दिखाते हैं, इसलिए वो तीनों गुणों में रहकर भी तीनों गुणों से विरक्त रहते हैं। जैसे कि कमल कादव में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे गुरुजन भी दिखाई देता है एकेडमिकली कि उनका भी शरीर है, उनका भी मनुष्य शरीर है, पुरुष शरीर है, इस जगत में चलते हमारी तरह उठते हैं, बैठते, खाते, पीते, सोते हैं। लेकिन वास्तविक ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है कि जिनको भगवान के द्वारा मिला हुआ ज्ञान मिला है। इसलिए ज्ञान का जो कोई स्रोत है वो बाहर से आता है, अपौरुषीय। यहाँ पे तो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो द्वारकावासी भगवान को देखकर पागल हो रहे हैं। ये एक अनुभूति कोई नहीं कर सकता। अगर हम एक दिन के लिए वृंदावन में आए हैं, एक दिन के लिए, और उसमें भी कुछ घंटे आने जाने का टाइम भी निकालना है, और उसके अंदर हमें 2-4 घंटे का समय मिल गया है, और उस 2-4 घंटे के अंतर्गत अगर हम भगवान के दर्शन करने इस्कॉन वृंदावन पहुंच गए हैं, कृष्ण बलराम का दर्शन किया है, गौर निताई का दर्शन किया है, राधा श्याम सुंदर का दर्शन किया है, और जो वो दर्शन में हम समय अपना भूलकर सतत भगवान को निहारते रहे, भगवान का दर्शन करते रहे, और फिर हमारा मन वहां चिटका हुआ है कि मैं राधा श्याम सुंदर या कृष्ण बलराम के सामने से हटू नहीं, लेकिन मेरी घड़ी या मेरा परिवार कहता है चलो अभी ट्रेन का टाइम हो गया, अभी जाना है, तो क्या अनुभव होता है? ये इंद्र प्रभु कहते हैं कि जो वृंदावन छोड़ने के समय जिसकी आंखों में अश्रुधाराएं नहीं बहती, वो व्यक्ति वास्तविक गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता। इंद्र प्रभु का ये वाक्य है और ये वास्तविक हकीकत है। तब हम चले भी जाएंगे लेकिन हमारे मन में वो राधा श्याम सुंदर, राधा कृष्ण बलराम सदैव हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कैजुअल दर्शन करने नहीं, बल्कि जो भगवान को प्रेम करना सीखना चाहते हैं। वो व्यक्ति को कितना दर्द होगा अर्च विग्रह के सामने दर्शन करते समय। हमने देखा है यहाँ कई भक्तों को कितना दर्द महसूस होता है, कितना आनंद और उमंग महसूस होता है कि प्रभु मैं एक क्षण के बाद भी मैं आपको कैसे भूल जाता हूं। प्रभु मेरे पास कोई लायकात नहीं है, आपने मेरे में क्या देखा और आपने मुझे यहाँ बुलाकर खड़ा कर दिया आपके सामने। ऐसे मैच्योर भक्त होते, वो अपनी लायकात का या मैं दर्शन किया ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं प्रभु मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने कैसी करुणा हुई कि आज आपने मुझे बुला ही लिया और आपके सामने खड़ा कर दिया। अभी आप जिस तरह से मेरे अंदर प्रवेश करना चाहे प्रवेश कर ले, मैं आपके चरण को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। ये द्वारका वासियों की यह परिस्थिति है। द्वारका वासियों कह रहे हैं हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं
तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है, सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमारी दशा क्या है? हमारा तो हर सांस भगवान को भूले बिना आनंद में बह रहा है। हम सच्चिदानंद को भुलाकर अपना आनंद ले रहे हैं इस जगत के अंदर, अपनी मन का आनंद, अपनी इंद्रियों का आनंद। अभी ये आनंद मन और बुद्धि और इंद्रियों द्वारा लिया जा रहा है, और वो आनंद आत्मा को दिया जा रहा है। आत्मा कहता है कि ये मैं देखना तक नहीं चाहता, मैं ये आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो सच्चिदानंद की सेवा में जो आनंद है उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि आप नई मर्सिडीज कार लेकर आए, मर्सिडीज कार लेकर आए, लेकिन आप उसको कभी अपने बेडरूम में जाके अपने बेड पे चढ़ा के नहीं रखते, उसको नीचे ही सुला देते हैं, गैरेज में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसक्ति है तो गैरेज में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है कि कोई उसको छुए नहीं, उसका उसको देखते रहे, लेकिन बेडरूम में लेकर नहीं जाते। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर की आवश्यकता, शरीर का आनंद अलग है और आत्मा का आनंद अलग है। बेडरूम में मैं आत्मा के स्वरूप में जाकर सोता हूँ, और वास्तविक मेरा जो शरीर है ये मेरी कार है। उसको एक भौतिक जगत की कार को भी बाहर रखना पड़ता है। तो हम तो आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं, तो ये भौतिक शरीर का आनंद हमें क्या ले जाए? इतनी तो बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। जो भौतिकता में आनंद करने की सोचता है वो कृपण है, गीता में भगवान कहते हैं। हमें देखना है कि हमारी आत्मा भगवान को प्रसन्न कर रही है क्या नहीं। कभी कभी छोटे से छोटी बात अर्च विग्रह से दिखाई देता है और भक्त का हृदय भर आता है। एक अर्च विग्रह के साथ शुद्ध भक्त, मेच्योर्ड भक्त ऐसे आदान प्रदान प्रेम का विनिमय कर सकता है। वहां स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता है, वहां पुरुष कृष्ण से प्रेम करता है। इसलिए हमें ये मापदंड भूल जाना चाहिए, इससे बाहर उठना चाहिए कि हम ये शरीर हैं। जब तक हम ये शरीर है मानेंगे तब तक हम वास्तविक भक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। समसिद्धि हरितोषणम। हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्या बोलते हैं लायकात, या हमारा अचीवमेंट इस जगत के अंदर कुछ भी है तो हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सके उसमें है। अगर ये समझ में नहीं आता तो शायद मनुष्य जन्म भी बीत जाए, हमें कभी मन की शांति या जीव को आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। जीव का शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद भगवान के साथ जुड़ने में है। अगर इसकी अनुभूति मेरी साधना नहीं करने देती, इसका मतलब है मेरी साधना अभी दुर्बल अवस्था में है। मुझे पीलिया का रोग हो गया है, मिश्री भी कड़वी लगती है। आइए चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। कौन चाहता है कृष्ण को छोड़ना? कोई ब्रजवासी नहीं चाहता।
कोई हस्तिनापुर वासी नहीं चाहता, कोई द्वारका वासी नहीं चाहता। जो चाहता है उनको छोड़ने वाला, या तो वो भगवान की लीला में असुर का कार्य निभाकर हमारे जैसे बुद्ध जीवों को उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में भगवान का आकर्षण हमेशा बना रहता है, इसलिए भगवान रसों का राजा है, रसराज श्री कृष्ण। और इस संसार में ऐसा रस उत्पन्न हुआ ही नहीं है जो कृष्ण के द्वारा ना आया हो, क्योंकि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। लेकिन जब हम ये कृष्ण को भूल जाते हैं, माइनस कृष्ण करते हैं, तो ये सारे रस भौतिकता स्तर पर आ जाता है। और उसमें 12 रस के अंदर 7 भौतिक रस हैं कि जो हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्टि के लिए हम उसका अपने अहंकार, इंद्रियों, अज्ञानता की संतुष्टि के लिए हम करते हैं। और 5 जो दिव्य रस हैं, इसकी अनुभूति हमें हो ही नहीं सकती जब तक हमारे अंदर कृपणता है। रसराज श्री कृष्ण एकमात्र है और उन्होंने हमें बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है। यानी कि हम आत्मा है, हम अंश है भगवान का। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसलिए हमारा वास्तविक नाता तो वही है और हमारा वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति, वास्तविक पोषण तो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और जो कृष्ण के हैं वो सब हमारे हैं। जो कृष्ण को पसंद है वो सब हमें पसंद होना चाहिए। हो जाता है जो मैच्योर्ड भक्त है वो कृष्ण की हर एक प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को मिला देता है। जो अज्ञानी अबूझ जन है वो अपना अहंकार पैदा कर अपने अहंकार से कुछ भगवान की इच्छा को दूर करके अपनी इच्छा प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित। रूपा जी समझा रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं, सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं, इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह आत्मा को भगवान से विलग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि आत्मा का कभी साथ परमात्मा भगवान छोड़ते नहीं है। बादलों द्वारा विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है। जब हमारे अंदर भौतिकता और अहंकार का बादल आ जाता है हमारे मानसिक पटल पर, ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है। 84 लाख योनि में हम एक मनुष्य योनि बर्बाद कर देंगे, लेकिन एक ना एक जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हमें भी द्वारका वासियों की तरह, ब्रजवासियों की तरह, हस्तिनापुर वासियों की तरह भगवान के प्रति वेदना जागी है हृदय में, तो हमें वास्तविकता से भारतीय मत हमें वास्तविकता से ये चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड करके नहीं लेना चाहिए। ये चीज को हमें हृदयंगम करना है कि यही तो मेरा लक्ष्य है, यही तो मेरा जीवन है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए सदैव मन में सोच बनाए रखता है, उसका प्लान किए करता है, वैसे एक जीव भी भगवान का प्रेमी है। लेकिन
अज्ञानतावश, अपने पूर्व गलत कर्मों के वश वो आनंद, अपना प्रेम संसार के भौतिक पदार्थ और भौतिक चीजों में देख के आ रहा है, उसका अनुभव करके आ रहा है, और उसको लगता है आज आनंद कर लो, कल किसने देखा है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। जो अपने आप को नहीं देख सकता वो भगवान को क्या देख पाएगा। पहले हमें अपने आप को छानबीन करना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता हूं, क्या करना चाहिए। ये सब चीज प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। ये बेसिक प्रश्न जो है, ये बेसिक प्रश्न हमारी आत्मा को ऊपर लगी हुई वासना को हटाने के लिए है। हाँ, इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है, और जो ही बादल हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। जैसा ही भक्त अपने अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो उनके अंदर एक ही रुचि उत्पन्न हो जाती है, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, कैसे कृष्ण के लिए कार्य करूं, कैसे कृष्ण की सेवा करूं, कैसे गुरु के उपदेशों का पालन करके मैं कृष्ण तक पहुंच जाऊं। इस जन्म मुझे बर्बाद नहीं करना है। ये चीज कौन कर सकता है? जिसके हृदय से बादल हट गया है, जिसने सूर्य प्रकाश की तेज किरणें का अनुभव किया है, जिसने भगवान की महत्ता को समझा है, वो और कहीं नहीं जाएगा। भगवान तो गीता में कहते हैं जो देवी देवता के उपासक है वो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। देवी देवता के उपासक को भी अल्प बुद्धि वाले कहा गया। तो हम तो इतने अल्प बुद्धि हैं कि छोटे से पदार्थों में 50-100 रुपयों में हमारी आसक्ति बनी हुई है, कागज के टुकड़ों में। हम तो कितने मूर्ख हैं। देवी देवता तो फिर भी दूर की बात है, हम तो भौतिक पदार्थों से बाहर नहीं आए, अपने शरीर के प्रभाव से बाहर नहीं आए। हमें आत्मा के प्रति हम कब कब जागेंगे? कभी कभी आत्मा के प्रति जागते हुए भी शरीर जब साथ नहीं देता है तब अलग तरह का विडंबना होती है कि मैंने पहले समय बहुत बर्बाद कर लिया, अभी बुद्धि आई है, करना चाहता हूं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापा में जाके नाम जप करेंगे, तो बुढ़ापा का विषय है, जवानी में तो क्या करना है। उसको क्या पता है कि कौन सी समय इस शरीर में अगर किसी को न करे नारायण, किसी को पैरालिसिस अटैक आ गया और अपना हाथ बॉडी काम करना बंद कर दिया आधा, वो कैसे चैंटिंग करेगा? बाद में उसको इतना पछतावा होगा वो जीवन भर पछतावा करेगा तो भी उसका कर्म का फल उसको चैंटिंग नहीं करने देगा। बुद्धिमान व्यक्ति जैसे कंजूस व्यक्ति अपने धन को बटोरता है, कंजूस व्यक्ति धन के पीछे पागल है, वैसे जिसके हृदय शुद्ध हो चुका है वो कृष्ण भक्ति किस तरह, किस दृष्टि से, किस कोने से, किस सेवा से प्राप्त की जाए उसके लिए हमेशा लालायित रहता है। वो एक कार्य करके नहीं बल्कि अनेक कार्यों करके कृष्ण के साथ जुड़ना चाहता है। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म अंश हैं वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग है। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं। कई बार कहते हैं मरने के बाद भगवान मिलेंगे कि नहीं देखेंगे। प्रभुपाद जी तो सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर का मैल को
बाय बाय कर दो, भगवान तुम्हें साक्षात दिखेंगे। और ये कई भक्तों का ब्रज में अनुभव है कि भगवान उनका कार्य कैसे संभाल रहे हैं। जैसे पांडवों का कार्य किया था, जैसे कुंती माता का कार्य किया, द्रौपदी जी का कार्य किया, गजराज ब्रज गजराज का कार्य किया, हर एक जीव का कार्य किया। लेकिन भगवान ने सबको मौका दिया। लेकिन याद रहे, हमारी भगवान प्रत्ये की प्रार्थना शुद्ध होनी चाहिए, हाँ, निष्काम होनी चाहिए। भागवत में भगवान ने दो दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक है प्रहलाद महाराज और एक है ध्रुव महाराज। दोनों को एक ही मंत्र मिला, एक ही गुरु मिला, और दोनों भगवान के पास जाना चाहते हैं। एक तो पहले अपने राज्य का कारोबार संभालना चाहता है, अपने पिता से श्रेष्ठ राज्य में कैसे प्राप्त करो, इस भावना से भगवान की तपस्या कर रहा है ध्रुव महाराज। और एक प्रहलाद महाराज कर रहा है कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मुझे तो सदैव आपका दर्शन प्राप्त रहे। दोनों बालक के है, दोनों को एक ही मंत्र का जाप मिला है, दोनों के एक गुरु है, दोनों की मानसिकता अलग अलग है। तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? प्रहलाद महाराज गोलोक वृंदावन पहुंच गए। लेकिन ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, ये प्रभु आप मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने उसकी साधना के अनुसार उनको भौतिक जगत में ध्रुवलोक दिया। वो भौतिक जगत में ही रह गए। कहने का मतलब यह है कि दिशा तो मिली थी, गुरु भी श्रेष्ठ थे, दिशा में कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी। लेकिन मेरे हृदय क्या मांग रहा था, मेरा मन क्या मांग रहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वजो। जिसको कृष्ण के प्रति लगन है, उसको इस संसार के प्रति कुछ भी नहीं चाहिए। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है, और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, हमारे जीवन में तो उसका करोड़वा हिस्सा का भी कष्ट नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज फिर भी अपनी साधना को शांत बनाए रखे, अपने गुरु के आदेश पे सन्निष्ठ बने रहे। तो हुआ क्या? उनको सदैव सब जगह में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वो भगवान के दर्शन से विलग नहीं हो पाए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जिसको यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, जो शुद्ध भक्त है उसके लिए भगवान सब जगह उपलब्ध है। लेकिन भगवान का अंतरंग भक्त उससे भी करीब जाना चाहता है, और करीब जाकर भगवान का सानिध्य, भगवान की निजी सेवा प्राप्त करना चाहता है। ये सांसारिक व्यक्ति जो दो बोट में पांव रखकर चलने वाले हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा है कि एक तरह का सेंटीमेंट समझ लो शुरुआत में, लेकिन ये सेंटीमेंट नहीं है, ये भगवान के प्रति भाव है। और ये भाव तब प्रकट होता है जब अनर्थ की निवृत्ति होती है। और संसारी लोग जो अनर्थों के साथ बहते हुए जा रहे हैं, उनको ये सब सुनकर भी इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। जब तक हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप का सतत हम तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे,
कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना। 16 माला तो गुरु महाराज ने करुणा करके हमें कम मात्रा में दिया है। अगर हम 16 माला भी कर ले और सदैव कृष्णमय बने रहें तो हमें और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। याद रहे, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान का भक्त कष्ट को दूर करने के लिए कृष्ण को नहीं मांगते। कुंती माता तो कष्ट मांग रही है ताकि मैं भगवान को सदैव याद कर सकूं और सदैव भगवान मुझसे जुड़े रहे। ये कष्ट की परिभाषा तो ये है, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि कृष्ण की विस्मरण हो जाए, कृष्ण की विस्मृति हो जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है और इस कष्ट से गुजर रहे हैं और उसमें हम आनंद दिखाई देता है संसार में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्भागी होना इस कलयुग में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य को सद्भाग्य समझना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यही हालत हम सबकी संसार में होती है। कृष्ण का विस्मरण होकर हमारा जीवन बीत जाता है, साल भर, हर साल सालगिरह मनाते मनाते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण का विस्मरण का परवाह नहीं करते हम। घर में कोई चला गया तो दुख होता है, घर में पैसा नहीं है दुख होता है, पत्नी नहीं है दुख होता है, माता पिता नहीं है दुख होता है, बच्चे कहा नहीं मानते हैं दुख होता है, सब कुछ दुख होता है। कोई ऐसा कहता है मेरे जीवन में कृष्ण का सानिध्य नहीं है इसलिए मुझे सबसे बड़ा दुख है। और ये वास्तविकता है, ये भ्रामक शक्ति नहीं है। जब ये अनुभूति नहीं होगी तो हम भ्रामक शक्ति में संसार में पड़े हैं और इसमें आनंद ले रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा महादुर्भाग्य है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करते हैं अथवा नहीं। बॉल इज इन अवर कोर्ट। सबसे बड़ी बात है, भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दे रखी है और ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल वाक्य में समझाया कि हम इस भौतिक जगत पर लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर करते हैं और हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हैं। लेकिन इतना सिंपल स्टेटमेंट से हमें इसकी अनुभूति नहीं होती। जब हम कड़ी साधना करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं और धीरे धीरे समझ में आता है कि मुझे जाना कहीं और है और मेरा मन कहीं और जा रहा है और मैं माला कर रहा हूँ, मैकेनिकल माला हो रही है और मैकेनिकल को सुधारने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरी ताकत से नहीं सुधरी जा रही है। तब पता चलता है कि भगवान का विस्मरण कितना दर्दनाक दुखदायक होता है। वो सामान्य संसारी लोग क्या समझेंगे? वो तो एक तरह का, प्रभुपाद जी के शब्द में, आया राम गया राम की तरह है। वो मैंने कई बार देखा है कि कई भक्तगण हमारे इस्कॉन में तो ठीक कम से कम भागवत क्लास सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मैं देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सब भक्त है जो भगवान के लिए आते हैं यात्रा धाम में, लेकिन यात्रा धाम में हमें माथा टेक कर दौड़ा दौड़ करके, भागा दौड़ी करके शरीर को थकान करना है और जो भाव यात्रा धाम में लाना है वो नहीं आएगा तो क्या फायदा। भाव तो तब आता है जब हम शरीर को स्वस्थ रखकर शांति से बैठकर कोई वरिष्ठ महाराज के द्वारा, सन्यासी के द्वारा हम भागवत कथा सुने, हम भक्तों के साथ संकीर्तन करें, हम भगवान का दर्शन करें, हम भगवान का ऑफर किया वो प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों के सानिध्य में बिताए अपना समय। उसकी अनुभूति एक अलग स्तर पर है और
जब एक्सटर्नल होते हैं तो हम दौड़ा दौड़ करते हैं और माथा टेक कर एक जगह से दूसरी जगह। वास्तव में हमें भक्ति है, ये हमारे आत्मा का विषय है, ये हमारे हृदय का विषय है, जहाँ आत्मा हमारी स्थित है। भक्ति बुद्धि और बुद्धि और ज्ञान का विषय नहीं है। ये ज्ञान से भी परे है और बुद्धि से भी परे है। ये वास्तव में देखो तो मन से भी परे है। इसलिए मन कृष्ण को दे देना है, क्योंकि मन के अंदर ऐसी शक्ति है, वो अपने आप को एक्सपांड हो सकता है। आप अभी अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे बैठे वृंदावन के राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर सकते हैं अपने मन के द्वारा, भले आपका शरीर अहमदाबाद में पड़ा है। तो मन में एक्सपांड करने की शक्ति होती है, और मन को जितना भक्तिमय बनाया जाए, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, वो व्यक्ति भगवान का धीरे 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 अंतर्मुखी होकर भगवान का शुद्ध और प्रेमी भक्त बन सकता है। इसमें भागवत में दी गई कोई भी घटना आर्टिफिशियल नहीं। ये बात ये अलग है कि मेरा मापदंड से बाहर चल रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन भागवत में दूसरे ही श्लोक में है, कह दिया है, धर्म प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम। ये कैतव धर्म को कभी भी भागवत में स्वीकारा नहीं गया है। सो कॉल्ड क्या बोलते हैं कि ना मैं कृष्ण को मानता हूं। अरे तुम क्या मानने वाले हो? कृष्ण तो तुम नहीं मानोगे तो भी कृष्ण भगवान ही है। मेरे मानने से क्या होगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं वो सा करता हूं, उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में तो हमें ये देखना है कि भगवान मुझसे क्या करवा रहे हैं। वास्तव भक्त ये भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं गुरु का अक्षरशः वचनों का पालन करूं और कोई भी जीव को मैं अपराध ना करूं, कोई भी जीव का अपराध ना हो, और गुरु के एक एक शब्दों का अक्षरशः पालन करो। ये प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो। ऐसा करने से धीरे 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 प्रभु आप करवाते हो, मेरे से गलती ना हो जाए, मेरा अहंकार बीच में ना आ जाए, मेरा कर्मठ मन बीच में ना आ जाए, इसलिए प्रभु आप ध्यान रखो। मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। ये भाव से जब भक्त जाता है तो भक्त भगवान के पास और कोई रास्ता नहीं, उसका कार्यभार संभाल लेते हैं। और जिन्होंने भगवान का ऐसे दर्शन किया है, कई ब्रजवासियों का मंदिर में कई भक्तों का अनुभव है, वो भक्त अपनी बात करते हैं तो हम तो हिल जाते हैं कि कैसा उनकी साधना है, कि इनका कैसा उनका भगवान के प्रति प्रेम है। आज की बात कर रहा हूँ, ये साहजिया नहीं है, लेकिन एक भक्त आज भगवान का सुंदर राधा श्याम सुंदर का दर्शन था, तो एक भक्त आकर दूसरे भक्त को, उसका मित्र था, उसको जाके बुलाया, इधर आओ इधर आओ। यार आप पूरा दिन कीर्तन में बैठे रहते हो, आप भगवान का ठीक तरह ध्यान नहीं रखते। आज भगवान ने आपने भगवान को दूध नहीं पिलाया क्या ठीक से? कितने दुबले लग रहे हैं। अब ये पागलपन दिखता है संसारी लोगों के लिए। और वास्तव में आज भगवान का ड्रेसिंग ऐसा हुआ था कि राधा श्याम सुंदर बहुत दुबले और पतले लग रहे। तो भक्त दर्शन करते सोचते हैं कि आज भगवान ने ठीक से खाया नहीं, आज भगवान ने दूध नहीं पिया है। और वहां कीर्तनियों में बैठा हुआ एक भक्त को बुलाकर कहता है वो भक्त कि यार तुम पूरा दिन यहाँ बैठते हो, ये एक कृष्ण का ध्यान नहीं रख सकते हो। वो भक्त हंसने लगा कि क्या कर रहा है तुम, पागल तो नहीं हो गया? कहने का मतलब है कि जो भक्त तीव्रता से एकाग्रता से दर्शन करता है, वो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। इसको वास्तविक दर्शन कहते हैं। बाकी साष्टांग दंडवत प्रणाम से तो पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण मिलना तो और दूर है।
जब आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगी तब कृष्ण दौड़ कर आएंगे। ठीक है, समय पूरा हो चुका है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जय जय प्रभु। जय गुरुदेव। किसी का हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, जी हाँ हरे कृष्ण प्रभु, मेरा प्रश्न है। जी, किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। बोलिए बोलिए। हाँ तो प्रभु जी, ऐसे मैंने सुना है कि गले में रख के हम जपावेश जो गले में रखते हैं, गले में रख के माला नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या रीजन है? और एक माता जी से मुझे पता चला कि गले में रख सकते हैं लेकिन माला की पोजीशन हमारे गले के पास होनी चाहिए, तो इसके बारे में मार्गदर्शन मुझे। ये तो ये नीति नियमों एक तरह से एक्सटर्नल है, लेकिन गले में माला रख सकते हैं। गले में माला रखना कोई गलत नहीं है। ज्यादातर हमें याद रहना चाहिए, हमारी नाभि से नीचे नीचे के अंगों को माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जो अपवित्र जगह है वहां माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हमारे नाभि कमल से नीचे माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। बाकी गले में माला रख सकते हैं। और अ, गले में माला रखना कोई गलत कार्य नहीं है। लेकिन माला, कई बार कई भक्त, मुझे याद आ रहा है कि जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे तब हिज होलीनेस राधा रमन महाराज क्लास ले रहे थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक भक्त हैं वो कभी माला के ऊपर भगवान का फोटो या भगवान का नाम लिखा हुआ नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि वो प्लेन कपड़ा रहता है, और प्लेन कपड़ा अलग अलग कलर का हो सकता है, प्लेन कपड़ा में माला रखता है। महाराज ने कहा था क्यों? क्योंकि कभी कभी माला कहीं स्पर्श हो जाती है, नीचे रखना पड़ता है। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का स्वरूप अभिन्न है। तो माला के ऊपर रखा हुआ फोटो या माला के ऊपर लिखा हुआ नाम, हम उनका अनादर कर रहे हैं। इसलिए बाहर की अपवित्रता होती है, इसलिए तो माला दी गई है उसको पवित्र रखने के लिए। इसलिए जो महाराज ने कहा कि जो भक्त भगवान का नाम में अपने आप को डूब जाता है, वो नाम के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। वहां तक कि वो अपनी जपमाला के बाहर कुछ भी नहीं रखता, न कोई फोटो रखता है, न कोई नाम लिखा हुआ रखता है। वो प्लेन माला रखता है, इसीलिए ताकि उससे कभी अपराध ना हो। तो माला ये एक इंडिविजुअल लेवल का प्रश्न है, लेकिन ये आपका हृदय से कितना लगाव है इसके पर आधार है। नहीं तो यशोदा माता लकड़ी लेकर भी कन्हैया के पीछे भागती थी। तो वैसे हम भगवान को ऐसे डांट सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कहने का मतलब है ये इंडिविजुअल लेवल, अलग अलग रस की कथाएं हैं, अलग अलग भाव है भक्तों के हृदय में। लेकिन हमें देखना है कि हम भगवान का नाम, भगवान का रूप या भगवान का जपमाला का कहीं भी अनादर नहीं कर रहे हैं। वहां तक कि जब नाम उच्चारण करते हैं हम पदार्थों के विषय में, दुनियावी विषयों के विषय बारे में हम नहीं सोचते। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गले में माला है या हाथ में माला है, ये तो एक्सटर्नल है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक माता जी अभी क्लास में मौजूद है,
वो पढ़े लिखे नहीं है। तो उनका बेटा है, यंग एज में सामने गया है। वो उनका बेटा भी एक माला करता था, और 6 महीने हो गए इस बात को, और माता जी अपनी 16 माला अपने बेटे को अर्पण करती है। जो 16 माला हम रोज करते हैं, और वो गुरु महाराज की दीक्षित भक्त है। तो वो माता जी उनको 16 माला अर्पण करती है, और दूसरा एकादशी 1 साल के लिए उनके लिए रखा है कि मैं एकादशी का पुण्य भी अर्पण करूँ। लेकिन वो सब ये कर रही है, लेकिन वो दुख से बाहर नहीं आ रही है, और अच्छी तरह से जपा सेवा कुछ नहीं कर पा रही है। तो माता दी हाजिर है, लेकिन मिल नहीं पाएगी, तो आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। ये थोड़ा लंबा, ये माता जी को मिलना चाहिए, या तो एक थोड़ा लंबा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में क्या है कि एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। अ, भागवत के अंदर बहुत इसके लिए गहरी शिक्षाएं हैं जो इस समय में नहीं दे सकता, क्योंकि वो माता जी अभी दुख में है। मेरा तो इतना कहना है कि माता जी अपनी माँ का स्वभाव है, ममता है इनके अंदर, और ममता के कारण अपने बेटे के लिए चांटिंग 16 माला कर रही है। लेकिन वो भूल न जाए, अपने लिए भी उनको 16 माला करनी चाहिए। उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है गुरु के द्वारा, इसलिए 16+16 करती है तब ठीक है। दूसरी बात है, गुरु महाराज कहते हैं कि हम किसी के लिए भी माला करते हैं, अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, इवन गुरु के लिए भी। तो गुरु महाराज हम हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी इच्छा है, हाँ, तो ये मेरी की हुई माला मेरे पुत्र के लिए मैं कर रही हूँ। हर एक माँ बाप को अपने संतानों पर ये भाव और ममत्व होता ही है, लेकिन इसके प्रति हमें चिंता व्यक्त नहीं करनी है, बल्कि ये याद रखना है कि अगर हम अपने संतान के लिए माला कर रहे हैं, लेकिन अपने गुरु का आदेश पालन करके अपने लिए 16 माला नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी संतान को भी अपराध लग सकता है। इसलिए माता जी को कहिए कि अगर वो 32 माला कर सकती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो भी 16 माला अर्पण करने के टाइम आप भगवान को प्रार्थना करें, तो ओ कृष्णा, इफ यू सो डिजायर, प्लीज हेल्प दैट जीव जो मेरी संतान बनकर आए। हाँ, जैसे श्रीवास आंगन में भी ये घटना हुई थी, चैतन्य चरितामृतम में इसका उल्लेख है। वो एपिसोड पढ़ाकर, हाँ, आप माता को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सीमित बातों में मैं इसका जवाब दूंगा तो शायद माता से मेरी अन्याय हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनको अपने लिए 16 माला करना ये बहुत आवश्यक है। वो अपने संतान के लिए करे, 1 माला करे, 4 माला करे, 16 माला करे, वो अलग बात है। हम कृष्ण का नाम किसी को भी अर्पण कर सकते हैं, इफ कृष्णा डिजायर, लेकिन हम अपना कर्म अर्पण नहीं कर सकते। और गुरु ने हमें 16 माला करने के लिए बोला है, तो वो हम अनादर नहीं कर सकते हैं। इसका आदर करना यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना। तो मैं माता को देखा नहीं है, मिला नहीं हूँ, लेकिन याद है कि यहाँ पे बलराम देश में एक नया कपल था, कम से कम 25 साल से उनके घर में संतान नहीं थी। तो वो माता जी को मैं जानता था, प्रभु जी को, दोनों को। एक बार महाराज आए, हिज होलीनेस भक्ति विश्राम माधव महाराज आए, तो महाराज के पास आकर वो माता जी रो रहे हैं, बहुत यंग है, और रो रहे हैं कि प्रभु हमारे घर में कोई संतान नहीं है। बहुत डॉक्टरों से कोशिश की, लेकिन हमारे घर में संतान नहीं। महाराज के पास जाकर हमें जीवन उद्धार का प्रश्न करना चाहिए, लेकिन वो माता ने अपना दुख व्यक्त किया। महाराज हंस कर बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कृष्ण को अपनी संतान बना लो, इससे बढ़कर और क्या होगा। अपनी संतान को भी आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि अपनी संतान को ऐसा
कृष्ण भगवान भैया मिल जाएगा। कृष्ण भगवान के रूप में भैया के रूप में मिल जाएगा। और जिसका भैया कृष्ण है उसको क्या चिंता है? तो कृष्ण को, बाल कृष्ण को अपनी संतान बना लो। और फिर महाराज ने माता जी के घर में जाके बाल कृष्ण का अभिषेक करके उनका स्थापना किया। और वो माता जी बहुत आनंद भेर कृष्ण की सेवा में लग गई। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत। हमें कृष्ण के साथ जहां हमारी आसक्ति है वो हमें कृष्ण को देनी है। हमें जो जो संसार में जो जो चीज सबसे ज्यादा पसंद हो वो चीज कृष्ण के लिए उपयोग करनी है। अगर माता जी को संतान है तो संतान को भी कृष्ण के लिए उपयोग करना है। तो कृष्ण को अपना संतान बना लो, उसकी खोट पूरी हो गई। और वो और जो अपनी संतान थी उनको अपना भैया मिल गया, बड़ा भैया, कृष्ण भैया मिल गया। और क्या चाहिए? ये तो बाकी तो हम सब बाहर के शरीरों का रिश्ता देखते हैं। वास्तव में तो ये आत्मा का विषय है। और आत्मा का विषय है तो वो आत्मा के लिए आप माला कर रही हो तो एक सामने शाश्वत आत्मा आपके सामने बैठी है बाल कृष्ण के रूप में। तो ऐसे आप कर सकते हो। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं उसमें हमारा कल्याण होता है। अगर हम भागवत और भक्तों के संग में रहेंगे तो ऐसे दुख से हम धीरे बहुत सहजता से बाहर आ सकते हैं। कई व्यक्ति को कई तरह का अलग अलग अटैचमेंट होता है। ये ममता का अटैचमेंट, तो इसमें कोई गलती नहीं है, माता की कोई गलती नहीं है। लेकिन माता को अपने लिए 16 माला करनी आवश्यक है। और अपने घर में बाल कृष्ण को अपना संतान बनाकर उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कहा। थैंक यू। हरे थैंक यू। कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न, हाँ वो माता जी, हरे और हम कृष्ण तुम्हारे प्रभु जी। साथ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम सबकी साथ में दीक्षा हुई थी वृंदावन। हम लोग भी आपके घर रात को आए थे उस दिन। वो भी माता जी हमारे साथ ही थी। अच्छा। जिनके बेटे की बात की माता जी ने। हाँ, तो